एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती हैं और इस बात का अंदेशा है, इस बात का शक है कि उन्हें कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी। इस बात की आशंका है और इसके चलते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती हैं। और ऐसे वक्त पर यह घटनाक्रम सामने आया है जबकि महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। और ऐसे में यह संकट और यह घटनाक्रम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी शिकायत के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग की किसी शिकायत के लिए अगर राज्यपाल से मिलना चाहें तो फिलहाल वो संभव नहीं होगा। हम एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से राज्यपाल के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आ रही है, इस बात का शक है कि उन्हें कोरोना हुआ है। ऐसे में तो राज्यपाल अगर अस्पताल में है तो मुख्यमंत्री के लिए मुसीबतें और संकट और बढ़ जाता है। जी हाँ, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के लिए संकट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें ये जो पूरी कवायद शुरू हुई है जिसमें कि अब अगला स्टेप लोग ये पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। गुवाहाटी में सारे बागी एमएलएस पहुंच गए हैं, वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ में 40 एमएलएस हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 और भी एमएलएस हैं, वो भी वहां पर कुछ देर में ही पहुंच जाएंगे, तो यानी 42 एमएलए पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप जो लोग मान रहे थे कि वो ये होगा कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के जो बाकी बागी एमएलएस हैं, साथ में जो निर्दलीय विधायक हैं, वो तमाम लोग जो है एक खत लिखते राज्यपाल को, भगत सिंह कोश्यारी को, और ये बताते कि उद्धव ठाकरे सरकार पर हमारा भरोसा नहीं है। इसके बाद अगली प्रक्रिया ये होती कि राज्यपाल जो है उद्धव ठाकरे को निर्देश देते कि आपके जो है आपका बहुमत जो है वो खतरे में नजर आ रहा है, ऐसे में आप जो है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल कीजिए। और इसके बाद उद्धव ठाकरे या तो विश्वास मत के लिए तैयार होते या फिर इस्तीफा दे देते। 2 विकल्प उद्धव ठाकरे के सामने थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल पहुंच गए हैं, उनको कोरोना के जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब ये प्रक्रिया थोड़ी डिले हो सकती है, क्योंकि एक बार आपको अगर कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके बाद में आपको कम से कम 7 दिनों तक जो है क्वारंटाइन करके आइसोलेशन में आपको रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि उनको कोरोना के जैसे भी लक्षण दिखे हैं, इसलिए अस्पताल गए हैं। अभी तक हमारे पास ये पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि वो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आ ही गई है, उसका इंतजार है। बिल्कुल जीतेंद्र, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर उपलब्ध न हो तो यह संकट और गहरा जाता है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम एक बार फिर रौनक कुकड़े का भी रुख करना चाहेंगे। रौनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मनोज्ञा लोईवाल गुवाहाटी में मौजूद हैं, साथ ही कृपाशंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा कृपाशंकर जी का। कृपाशंकर साहब, जिस तरीके से शिवसेना आरोप लगा रही है कि सारी खेल के पीछे सूत्रधार बीजेपी है और ये विधायक भी बीजेपी शासित राज्य असम पहुंचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। मैं एक खबर पे आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि कल ही भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में एक फैसला लिया गया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी वहाँ के उनके संसदीय दल के लोगों का कि एक अच्छा निर्णय आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया है। उसके लिए मैं आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में है, जो 2-3 दिन से लगातार जब संसद का राज्यसभा सांसद का चुनाव था तब भी और विधान परिषद के चुनाव के बाद जिस ढंग से एकनाथ शिंदे जी जो मुंबई से हट करके अपने 40 विधायक उनके साथ हैं उसका दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई नहीं है, मात्र हम बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, हम उनके मानने वाले लोग हैं, हम शिवसैनिक हैं, हम शिवसेना में रहेंगे। तो लड़ाई वहाँ हो रहेगी असली और नकली की। अब जो भी हो, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बैठक बुलाए हैं और एकनाथ शिंदे जी ने अपनी बात आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने अपनी बात कही भी है। बाबा कोरिया सिटी জানি না
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी। दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।